तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कंसेप्ट भी पढ़ लिए थे। कितना नंबर बोले बच्चा? 3 नंबर। तो 3 नंबर देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्या रूल है हम इस पे बात करेंगे अभी कि क्या सिखाए थे तुमको पिछले क्लास में 9.3 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन गिवन है क्या, y इक्वल टू ए पावर 3x प्लस b पावर -2x। ध्यान से समझना इसका रूल, बहुत आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम पढ़ा कि नहीं, बन जाएगा तुमसे। पहला बात हम ये बोले थे कि जब भी यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा, जनरल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी इस तरह का आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहे। तो जब भी इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस जनरल सॉल्यूशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो बोले थे जितना आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा उसको उतना बार डिफ्रेंशिएट करके और आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं कि हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहा तो वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। मेरे पास यही एक चैलेंज रहता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट को मूव करना है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 चांस है, और 2 चांस में इसके ए बी को निपटा देना, ए बी को रिमूव कर देना। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसमें, ए सुनो ऐसे सोचते हैं, ए पावर 3x, 3x का 3, b पावर -2x, -2x का -2। लेकिन उससे तो मेरा काम ही नहीं हो रहा, ए बी तो रहा ही है, एक भी कांस्टेंट 0 हो जाता तो लगता है कि चलो एक बार में एक हुआ तो दूसरा हम दूसरा कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो यदि इस तरह का प्रॉब्लम आए तो शुरू में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। हम ये सोच रहे हैं इस पे निगेटिव पावर है, इस पे क्या है, निगेटिव पावर है। यदि हम इसको थोड़ा इस तरह से बात करें, b है, निगेटिव को पॉजिटिव कहेंगे तो e पावर 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत होता है ना। ए पावर, यदि ए पावर -m तो ऊपर नीचे आता है तो प्लस हो जाता है। अब ये देखो एलसीएम लो, क्या करो एलसीएम लो, तो y इक्वल टू आ गया a पावर 3x इंटू ई पावर 2x प्लस b डिवाइड बाय, बोले एलसीएम लिए 1 और e पावर 2x का e पावर 2x, और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू a, देखो बेस सेम रहता है तो गुणन पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो ई पावर क्या आ गया बच्चा, 5x प्लस b। ये करने के बाद यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। क्या यूज होगा, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाले का। यदि वैसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। रे बच्चा डेरिवेटिव ऑफ, वैसे यहाँ पर वो नहीं दिखाना है कि तुम डेरिवेटिव कैसे करते हो, तुम जितना फास्ट में कर सको वो तुम्हारा टैलेंट होगा, वो तुम्हारा टैलेंट होगा। तो फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, तुम लोग को दिक्कत ना हो, चूँकि यहाँ तो सीखने के लिए हम आते हैं। और d/dx होता है ना, जैसे डीसी में पूरा करते थे, ये यहाँ गया वहाँ गया, ये सब नहीं। अब ये देखो ये प्रोडक्ट रूल आ गया, 2 प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल का क्या रूल है, यहीं पर हम लिख देते हैं, तुम लोग उसको मत लिखना है इसके बीच में, या यहाँ लिखो। प्रोडक्ट रूल होता है 2 फंक्शन यदि प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, दूसरा एडिटिव, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहला एडिटिव। ये देखो उधर नहीं जाए, ये भी ध्यान में रखना होता था। तो अब एक बात है, इसमें लगाएंगे तो y है फर्स्ट, y को डेरिवेटिव को y डैश भी बोलते हैं, dy/dx को क्या बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं। तो y डैश, दूसरा वाला एडिटिव तो 2x का 2x, दूसरा वाले का डेरिवेटिव करो, e पावर 2x का क्या, e पावर 2x का, बोलो बच्चा, e पावर 2x का 2 है, e पावर 2x का क्या होगा डेरिवेटिव 2, तो ये 2 भी आ गया, और y एडिटिव तो y आ गया। ये देखो एक कांस्टेंट है, e पावर 5x का
ई पावर 5x का, ई पावर 5x का कितना बचा, ई पावर 5x, ई पावर 5x और 5x का 5, ये कांस्टेंट का 0। अब देखो आ गया y डैश ई पावर 2x प्लस 2y ई पावर 2x इक्वल टू a ई पावर 5x, a ई पावर और 5 भी है, 5a ई पावर 5x, 5a ई पावर 5x। तो ये अभी भी देख रहे हैं कि यदि हम दोबारा एक चांस और है, एक ही बार में इसके एर्बिट्रिक कांस्टेंट को रिमूव कर देना है, तो यदि हम अभी दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दे बिना देखे समझे तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो 5x है उसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करो। तो देखो यदि यहीं पर हम लोग ये 5 कर लो, डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा और इसमें हम लोग ये दिमाग लगाते हैं। ई पावर 2x इधर कॉमन भी ले लेते हैं, ले लिए कॉमन, बच जाएगा y डैश प्लस 2y, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर आया तो ई पावर 5x, और यहाँ क्या आ गया 5a। अब देखते हैं डिवाइड में बेस यदि सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लोग y डैश प्लस 2y को पहले लिख लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख लेंगे। 2x में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, ई पावर 2x माइनस 5x इक्वल टू 5a। तो y डैश प्लस 2y इंटू ई पावर माइनस 3x इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तुम जो बोला उसका भी हम उस पर भी बात करते हैं। यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बार 2 में हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बार y डैश ई पावर माइनस 3x में, इसमें यदि हम ये रखें तो एक बार इसको मान लेंगे, एक बार उसको मानेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यदि हम ये इस तरह से कर दे तो पहला वाले का डी सी एक बार लिख दो, y डैश प्लस 2y इक्वल टू डी बटा डी एक्स। ये हम अपने मन से तुमको दिखा रहे हैं, इसका लिखने कोई मतलब नहीं। अब ये है पहला का डी सी, तो पहला का डी सी y डबल डैश हो जाएगा और 2y का y डैश। ये बात को समझा तुम लोग, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव उसको अब लिखे नहीं तो बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव दूसरा ई पावर माइनस 3x प्लस दूसरा का डेरिवेटिव ई पावर माइनस 3 का ई पावर माइनस 3, अब माइनस 3 का माइनस 3, माइनस 3x का माइनस 3, और पहला एडिटिव y डैश प्लस 2y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। अब ये देखते हैं दोनों में ई पावर 3x कॉमन है, ई पावर माइनस 3x दोनों में कॉमन है कि नहीं बच्चा। यहाँ से आ गया y डबल डैश, यहाँ से y डैश, ध्यान समझना दोनों में ई पावर माइनस 3x कॉमन है, इस पार्ट में भी इस पार्ट में भी ई पावर माइनस 3 कॉमन लिए तो ये पूरा बच गया। और यहाँ से क्या बचा, प्लस माइनस 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 3 इंटू वाई डैश, माइनस 3 इंटू वाई डैश क्या होगा, वाई डैश माइनस 6y। कोई आंसर भी देखो तो। अब यहाँ पे ये माइनस ई पावर 3x है तो वो तो 0 चला जाएगा, तो आ जाएगा y डबल डैश 2y डैश में से 3y डैश होगा तो y डैश माइनस 6y बराबर 0 बटे ई पावर माइनस 3। तो ये जो है मिलाओ y डबल डैश, तो ये जो है ये जो आया हम लोग के पास y डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू दिस इज द required differential equation. This is the required this is the required differential। कॉपी करो तो और कोई गिलास के बाद बताओ। अच्छा अब देखो बच्चा
1 भी सॉल्व कर दिए, 2 भी कर दिए, 3 भी पूछ ही लिया, 4 तो कल बता ही दिए थे। 5 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे आराम से रिमूव हो जाता है। 6 भी बना दिए थे। और 7 नंबर देखो, 7 को पढ़ो एक बार। कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड अलोंग पॉजिटिव एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। ध्यान समझो, जब पैराबोला का बात किए थे तो एक हम लोग एक्स एक्सिस पे उसका लेते थे फोकी, डायरेक्ट्रिक्स लेते थे कि नहीं। इसका एक्सिस जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये बोला है, उसको भी थोड़ा एक लाइन लिख दो कि एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो रे बच्चा, ये इस तरह से पैराबोला का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये दिमाग में आ रहा है कि एक पैराबोला है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यही होता है। ओहो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कोई गिला शिकवा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। आंसर देखो, कोई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन आ गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। रे बच्चा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, नहीं मिला आंसर। बोथ साइड एक्स स्क्वायर का DC 2x और 4a कांस्टेंट है, y का हो जाएगा y डैश। अब देखो यहाँ पर 2x इक्वल टू वाई डैश इंटू 4 भी बोल सकते हैं, और यहाँ से 4a इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत, यहाँ से 4y डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से रख दो, एलिमिनेटिंग द 4a, इसे लिख सकते हो y डैश इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई। तो क्या आ गया मेरे पास, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश डिवाइड बाय वाई। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश। इसमें x एक कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना, 2y इक्वल टू एक्स वाई डैश। इस सब को उधर लेके चल जाओ, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। यही क्या होगा, नहीं मिला तुमको, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। ठीक है बच्चा, 8 नंबर पे चलो, हम इक्वेशन बना देंगे, तुम खुद कर लोगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। ध्यान समझो, बोले थे इलिप्स का एक बार फोकी किस पे होगा, एक्स एक्सिस पर, एक बार वाई एक्सिस पर। बच्चा, तो यदि फोकी ऑन किस पे है, फोकी ऑन, इसका मतलब इसका ग्राफ को इसे ड्रॉ करेंगे। पहले यही कर लो, एक बार इस तरह से करते थे, एक अंडा बनाते थे ना, लेकिन वाई एक्सिस पे बोला है तो यही किए। उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा अभी हम लोग को, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन का ज़रूरत है। ये आ गया पॉइंट A0, ये आ गया 0 भी। ठीक है बच्चा, इसका इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। एक बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि एक्स पे भी लेते हैं तो ए भी तो कांस्टेंट 2 ही आता। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगा, इसको लिखो, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। यहाँ तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये निपट जाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक बार कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्या बोला,
एक्स पे, तो सिर्फ ये चेंज होता है। जैसे ये अभी जो है ए छोटा है, ए स्मॉल है, बी बड़ा है, क्या फ़र्क होता है? अभी जो है ए स्मॉल है, बी ग्रेटर है। जब हम एक्स एक्सिस में लेंगे तो ए ग्रेटर होगा, बी स्मॉल होगा। ये नॉमरिकल वैल्यू देते तो यहाँ 3 तो यहाँ 4, 3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तब ऐसा। और यदि x4 y3 b3 तो x एक्सिस, बस वही। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो एक बार, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया? 2x बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर बराबर 0। क्या कांस्टेंट 0। एक बार क्या करो, ये इसको राइट साइड भेज दो, 2y वाई डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा? ये जो है 2x को इधर ले आओ, 2y वाई डैश इक्वल टू 2x माइनस बचा हुआ है, बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, समझो ना क्या किए? कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये 2 से 2 भी कट गया। देखो अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा? डी बटा डी एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अब एक ही चांस बचा हुआ है, उसी में पूरा उसका जो कांस्टेंट है निपट जाना चाहिए। तो डी बटा डी एक्स इसका थोड़ा बढ़ा जाता है। क्यों जाएगा? देखो इसलिए कि हम लोग यहाँ वाई डैश बटा एक्स है, ये कांस्टेंट का 0 आ गया ना, फिर ये पूरा कांस्टेंट है। अब एक इसमें देखो यू बाई भी लगाएंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एडिटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एडिटिव नीचे का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा। तुम लोग एक बार कॉपी करो, इतना में आएगा नहीं, वैसे हम चाहे तो निपटा देंगे। देखो एक बार, देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो y का, फिर हम तो कह रहे हैं क्या, एक बार तुम लोग कॉपी कर लो, इतना भी जल्दी क्या है कि नहीं? अब देखो, अरे घर वर जाते हैं काम लगता है तो y इंटू वाई डैश वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या है 0। u बाई भी प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगाएंगे, यहाँ हम लिख के दिखाते डिवीजन रूल, d बाई डी एक्स। लेकिन तुम लोग मत लिखना इसके नीचे में, डायरेक्ट आगे क्वेश्चन लिखना। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एडिटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एडिटिव नीचे का होल स्क्वायर, तो भी है तो भी स्क्वायर। समझा बच्चा? अब ये है रूल, तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर में क्या है वाई वाई डैश, नीचे वाला एडिटिव एक्स माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव है एक्स, ऊपर वाला वाई वाई डैश नीचे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, ये वाई इसमें भी डेरिवेटिव लगाएंगे, पहले वाला वाई डैश और दूसरा एडिटिव वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस दूसरा का डेरिवेटिव वाई डैश इंटू वाई डैश डबल डैश, पहला एडिटिव। ये बात समझ रहे तुम लोग? प्रोडक्ट रूल लगा इसमें, और बाहर में एक्स है, ये दोनों में होगा मल्टीप्लाई। बस इतना इसलिए करेंगे तुम लोग समझ में आए। ये एक्स कॉमन गुना होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको सब मल्टीप्लाई करो, वाई डैश इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स वाई डबल डैश वाई डैश इक्वल टू 0। इसको पहले लिखो, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। दिस इज द required differential equation. This is the required differential equation. कॉपी कर लो। देखो बच्चा, 9 नंबर क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12 सबको देखते हैं। कहता फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला फोकाई ऑन एक्स एक्सिस सेंटर। देखो हाइपरबोला का इक्वेशन हम बताए थे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। किसी को याद है? बोलो तो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो बच्चा, अभी जो हम क्वेश्चन किए थे किसका, इलिप्स का किए थे, इसमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ माइनस है, वहाँ पे प्लस था। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग सभी कांस्टेंट को उधर भेज दिए थे, सेम करेंगे, कोई इधर उधर नहीं करना। समझ रहे मेरी बात को? तो ये खुद से करो, डू योर सेल्फ। मेरे भावनाओं को समझा? क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि एक्स वाई है, यहाँ माइनस भी अभी प्लस लिखा हुआ, क्या फ़र्क पड़ता, वो कोई चेंज करेगा नहीं। 10 नंबर में कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ऑन सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस। ध्यान समझो, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है। रेडियस कितना है? 3 यूनिट्स। लेकिन ये सर्कल जो है किसको टच करता है? फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, टच नहीं। इसका जो सेंटर है बच्चा सर्कल का, ये वाई एक्सिस पर है। तो पहले हम एक सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ध्यान समझो, एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ध्यान समझो, ये नहीं कह रहा है कि आप ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कि रेडियस और सेंटर बराबर होगा। ये बोल रहा है कि कहीं भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब बताओ बच्चा, यहाँ से यहाँ तक इसका ये सेंटर क्या होगा? 0A। ध्यान समझो, 0,3 नहीं होगा, चूँकि 3 जो है ये 3 होगा, चूँकि ये बोला रेडियस कितना है सर्कल का? 3 यूनिट है, तो तुम ले लोगे क्या? 3। लेकिन ध्यान समझना, रेडियस 3 है, लेकिन ये पॉइंट जो है 3 नहीं, ए होगा, इसलिए होगा। ध्यान समझो, सेंटर से रहता तब ना तुम इसको बोलता 3 है। मेरे बात समझो, यदि ये सेंटर से नहीं है, चूँकि ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्स एक्सिस से होता है, लेकिन वो तो इतने न 3 है, इतना है 3, हमको इतना पार्ट है 3, ये होगा, इतना पार्ट क्या है? 3। इसका मतलब हम बोले थे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जब सेंटर एच के रहेगा और रेडियस आर रहेगा तो क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? ये बात को समझा तुम लोग? तुम जब ये एक्स एक्सिस को टच करता तब यहाँ 0,3 होता, मतलब एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस जो एक्स है ओरिजिन से उस सेंटर का दूरी 3 रहता तब। ये तो रेडियस बोल रहा है 3, उसका डिस्टेंस हुआ होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर की जगह पे क्या है? 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर होगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ay इक्वल टू 9। इस सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे रेडियस में, तो कि हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2a का मान रख देंगे। कितना नंबर किए थे ये बात बता देते हैं। हाँ 6 नंबर, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, ये कर लो खुद से। अब देखो कितना नंबर जो 11 नंबर। 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज द जनरल सोल्यूशन। इसमें कैसे, कौन ऐसा सोल्यूशन जिसका जनरल सोल्यूशन है? तो यहाँ पर y इक्वल टू, देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर्कल है रे, वो कहीं साइकिल थोड़े है, क्या है? सर्कल। अब यहाँ पर तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, ये देखो y दिया हुआ है। भावनाओं को समझो। चलो अच्छा किया बोल दिया, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, नहीं तो हल्ला हो जाएगी सर जी ने गलती पढ़ा दिया। अब यहाँ पर अभी ये सब नहीं होता, जब तुम्हारा वीडियो बहुत ज़्यादा चलने लगेगा तो इस तरह का दिक्कत होता है।
अब बताओ इसको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है, इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो y इक्वल टू C1 ई पावर x और C2 डिवाइड बाई ई पावर x अभी किए थे। अब इसका एलसीएम लो तो y इक्वल टू C1 ई पावर x एलसीएम ले रहे हैं इंटू ई पावर x प्लस C2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y इंटू ई पावर x C1 ई पावर 2x x प्लस x2x प्लस C2। दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन जानते हो देखने से भी आंसर कर सकते हैं। D2 नहीं, सब में D2 आए हुए हैं। तो ये बात है कि डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट ऑब्जेक्टिव है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये dy बाई डी एक्स y पावर x इक्वल टू डी बाई डी एक्स C1 ई पावर 2x प्लस C2। देखो बच्चा डिफरेंस y डैश दूसरा एडिटिव प्लस ई पावर x इंटू वाई इक्वल टू C1 ई पावर 2x का 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट का 0। तो आ गया दोनों तरफ ई पावर x यहाँ कॉमन लो, आ गया y डैश प्लस y इक्वल टू 2C1 ई पावर 2x। ठीक है बच्चा, 2C1 ई पावर 2x, ये 2x को इधर डिवाइड कर दो तो y डैश प्लस y ई पावर x डिवाइड बाय ई पावर 2x इक्वल टू 2C1। अब ये बताओ क्या होगा, y डैश प्लस y इंटू ई पावर x माइनस 2x x माइनस 2x इक्वल टू 2C1। y डैश प्लस y ई पावर माइनस x इक्वल टू 2C1। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये डी बाई डी एक्स वाई डैश प्लस वाई ई पावर माइनस, मेरे पास टाइम है तो हम डू योर सेल्फ क्यों करें, इधर कांस्टेंट 0। ये देखो पहला का डीसी वाई डबल डैश वाई डैश अभी किए थे ना इस टाइप का, दूसरा आइडेंटिटी प्लस दूसरा का डीसी ई पावर माइनस एक्स का -1 और फर्स्ट वाला आइडेंटिटी वाई डैश प्लस वाई दिख रहा है, देखो ना इसमें ले बराबर 0। अब इसमें दोनों में ई पावर x कॉमन है, ई पावर x को माइनस कॉमन लो, आ गया वाई डबल डैश वाई डैश, यहाँ देखो माइनस वाई डैश माइनस वाई। ये बात को समझा देखो कैसे, देखो बच्चा ई पावर माइनस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ वाई डैश प्लस वाई और माइनस वाई डैश माइनस वाई ऐसे लेला जैसे कहा जाता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो हंसबो करेगा तो थोड़ा सीरियस हो रहा हो कि क्वेश्चन हो रहा है, खाली हंसबे करेगा तो थोड़े चलेगा काम कि पढ़ना भी पड़ेगा। हंस ये देखो ऑप्शन कौन है, वाई डैश माइनस वाई, वही तो है आंसर, हो तो गया। इसको लिखोगे ना d2y dx स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, यही रिक्वायर्ड ऑप्शन बी आ गया। तो थोड़ा कॉपी करो तो ये 12 का भी ऑब्जेक्टिव है। वैसे देखो ना 12 क्या हो, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x वन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो y बराबर x का पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका जो dy बाई डी एक्स निकालो, ध्यान समझो यहीं पे आ जाएगा, y बराबर x आएगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा 1, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। LHS में रखो, जो RHS के बराबर होगा वही इसका आंसर है, कर सकते हो। ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना, सभी ऑप्शन में ये दोनों वैल्यू रखो, जो LHS बराबर RHS हो जाए वही क्या होगा ऑप्शन। चलो चैप्टर ख़त्म। अब हम लोग कल मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।